हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे चैनल पर हम वीडियोस बनाते हैं ताकि लोग प्रभु यीशु मसीह के वचन को समझ सके और यीशु मसीह के वचन के अनुसार जीवन जी सके। जैसे कि बाइबल में लिखा है कि हर एक व्यक्ति जो उद्धार पा लेता है उसे क्या करना चाहिए, उसे बाइबल के अकॉर्डिंग जीवन जीना चाहिए। बाइबल से देखना चाहिए कि किस प्रकार का जीवन जीने के विषय में परमेश्वर का वचन उसे बताता है। और हम कोशिश करते हैं कि अपने वीडियो के माध्यम से आपको हर बात पर हम अगुवाई कर सके, वचनों के द्वारा बता सकें कि आपको कैसा जीवन जीना चाहिए, कौन सा काम एक मसीह व्यक्ति को करना सही है, कौन सा काम एक मसीह व्यक्ति को करना सही नहीं है। तो इन सारे बातों को लेकर हम वीडियोस बनाते रहते हैं और हमारे वीडियोस डेली आते हैं और हम आप लोगों तक परमेश्वर के वचन की जो सही शिक्षा है वो पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम कई बार आपके जो कमेंट्स हमारे पास आते हैं, आप में से बहुत सारे भाई बहन लोग हमसे कमेंट करके पूछते हैं कि ब्रदर इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दीजिए, ब्रदर उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दीजिए। तो हम आपके कमेंट्स के ऊपर भी वीडियोस बनाते हैं, हम आपके कमेंट्स को भी लेते हैं और उसको पढ़कर हम उसको भी वीडियो के रूप में आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो इसी श्रृंखला में हमारे पास एक व्यक्ति ने कुछ दिन पहले, भाई होगा या बहन मालूम नहीं किसने, लेकिन उनका जो आईडी का नाम है वो है राजेश कुमार। तो राजेश कुमार जी ने हमारे पास एक कमेंट करके हमसे पूछा था कि ब्रदर हमें बताइए कि मसीह होने के बाद यानी कि उद्धार पाने के बाद जो संसारिक गाने होते हैं या सिंगर होते हैं वो संसार के गाने गा सकते हैं या नहीं गा सकते, चाहे वो भाई हो या बहन हो, महिला हो या पुरुष हो, क्या वो इस तरह का गाना गा सकते हैं जो संसारिक रूप में है, चाहे वो हॉलीवुड बॉलीवुड के गाने हैं, क्या वो गा सकते हैं। तो उन्होंने हमारे पास एक कमेंट लिखकर भेजा और हमने उनको रिप्लाई करके बताया कि जी हाँ, हम इसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे और आपको बताएंगे कि एक मसीह व्यक्ति जो यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में मान लेता है तो क्या उसको इस तरह का एक जीवन में आकर, मतलब मसीह जीवन में आने के बाद संसारिक जो बॉलीवुड के गाने उस पर गाना गाना चाहिए कि नहीं गाना गाना चाहिए। तो आज का जो वीडियो है इसी टॉपिक के ऊपर है। अगर आप भी इन सवालों से जूझ रहे हैं और आपके पास भी ये जवाब नहीं है कि क्या हमें संसारिक गाने गाने चाहिए, हमें सिंगर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, जो संसारिक सिंगर होते हैं जो बॉलीवुड के गाने गाते हैं, हॉलीवुड के गाने गाते हैं, क्या हमें उस तरह का एक अपने लाइफ में प्रोफेशनल चुनना चाहिए कि नहीं चुनना चाहिए, तो आज के वीडियो में मैं आपको क्लियर बताने वाला हूं। इसलिए वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, वचनों से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते हुए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने वीडियो में आपको बता दिया है कि आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। बहुत सारे लोगों ने हमारे पास कमेंट किया था कि ब्रदर हमारे लिए एक ऐसा वीडियो बनाइए कि हम समझ सके कि हमें संसार के जो चीजें हैं वो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो हमारे पास एक कमेंट एक व्यक्ति का आया था जिनका जो आईडी का जो नाम है, उनका नाम है राजेश कुमार। तो राजेश कुमार जी ने हमसे ये पूछा था कि ब्रदर हम एक मसीह अगर हो जाते हैं या प्रभु मसीह पर विश्वास करें, मसीह यीशु पर विश्वास करने लगते हैं, उसके बाद क्या हम संसारिक जो सिंगर होते हैं उसके तरह गाना गा सकते हैं, या चाहे वो स्त्री हो या पुरुष है, या हम उस तरह का काम कर सकते हैं जो संसारिक सिंगर लोग गाना गाते हैं, बॉलीवुड के सॉन्ग, हॉलीवुड के सॉन्ग, क्या हम वो सब कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि ठीक है, हम इसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे। तो मेरे प्रिय, आज मैं कुछ बातें आपको बता देना चाहता हूं। सबसे पहले आपको एक चीज याद रखने की जरूरत है, जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लेते हैं तब आप संसार से हटकर प्रभु में आ जाते हैं। जब हम यीशु को नहीं जानते थे तो हम कौन थे? हम संसारिक लोग थे। जो संसार में होता था वो सारे काम हम किया करते थे और हमें उन कामों को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। उसका कारण यह था कि हमें सच्चाई नहीं मालूम थी कि परमेश्वर की इच्छा मनुष्य के लिए क्या है और परमेश्वर क्या चाहते हैं एक व्यक्ति से इस संसार में जीवन जीते हुए। लेकिन जब हम उद्धार पा लेते हैं, जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लेते हैं, तब धीरे धीरे हमें हर बातें समझनी पड़ती है और समझ में आने लगती है कि हमें आत्मिक जीवन जीने के लिए, स्वर्ग में जाने के लिए या प्रभु के संग बने रहने के लिए क्या क्या काम करने की जरूरत है। तो सबसे पहले मैं आपको एक वचन पढ़ के सुनाना चाहता हूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री, उसका 12 अध्याय। ये सभी को पता है, यहां पर बहुत अच्छी बातें लिखी हैं। उसका 1 और 2 आयत मैं आपके लिए पढ़ूंगा, ध्यान से सुनिएगा और फिर हम इस पर बात करेंगे। तो रोमियो की पत्री 12 अध्याय की 1 आयत में इस प्रकार लिखा है, इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे
तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। जी हाँ दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन, पौलुस यहां पर क्या कह रहा है कि तुम क्या करना है, तुम्हें परमेश्वर की इच्छा मालूम करनी है। और परमेश्वर की इच्छा कैसे मालूम होगी? जब आप उसके वचन के अनुसार चलेंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, आपको परमेश्वर अगुवाई करेंगे। लेकिन यहां पर एक चीज पौलुस जोर देकर कह रहा है, वो ये है, संसार के सदृश ना बनो। इस संसार में बहुत सारे लोग इस संसार में वाहवाही पाने के लिए, संसार की महिमा पाने के लिए, लोगों के फेम पाने के लिए, यानी कि अपने आप को फेमस करने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। आज के समय में आप देखेंगे, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, सिंगर जो गाने की इंडस्ट्री हो, बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री हो, कुछ भी हो, यहां पर सबकी एक होड़ लगी हुई है। सब कंपटीशन में है खुद को आगे ले जाने के लिए, और उसके चलते क्या कर रहे हैं, ये एक से बढ़कर एक चीजों को करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसमें वो चाहे अश्लीलता हो उसको भी लेकर आ जाते हैं और अपने आप को फेमस करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या एक मसीह होने के नाते हमें इन चीजों को करना चाहिए? तो अगर हम बाइबल के अनुसार देखें तो बिल्कुल भी एक मसीह व्यक्ति को इन सारे चीजों में नहीं जाना चाहिए। अगर आपको गाने का शौक है, अगर आपको लगता है कि परमेश्वर ने आपको गाने के लिए कहा है, तो आप प्रभु के गीत गाइए, परमेश्वर के वचन के गीत गाइए। भजन संहिता में आप देखिए, दाऊद कितने सारे गीतों को लिख रहे हैं, सुलेमान कितने सारे गीतों को लिख रहे हैं। इन सारी बातों को हमें समझना है, इसलिए कि परमेश्वर के वचन में लिखा है। जब हम मूसा की बहन के बारे में, मिरियम के बारे में, जब वो लाल समुद्र पार करके आए, तब उसने गीत गाया परमेश्वर की महिमा के लिए। हम देखते हैं मरियम जो यीशु मसीह की माता थी, उसने गीत गाया परमेश्वर की महिमा के लिए। तो आप प्रभु के राज्य के लिए, परमेश्वर के लिए गीत गा सकते हैं। लेकिन जब आप कहते हैं कि संसार के गीतों को गाएं, तो आपको पता होना चाहिए कि संसार की जो चीजें हैं, परमेश्वर हमें उनसे हटने के लिए कहते हैं, उसमें फंसने के लिए नहीं कहते। यीशु मसीह का बलिदान हमें संसारिक चीजों से अलग करता है। अगर हम उद्धार पाने के बाद फिर से संसार की चीजों में चले जाएंगे तो हमारा उद्धार खत्म हो जाएगा। इस चीज को याद रखिएगा। इसीलिए प्रभु का वचन साफ रीति से कहता है कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदल जाना चाहिए। अब आप वो काम नहीं कर सकते जो संसार के लिए अच्छा है लेकिन प्रभु के लिए अच्छा नहीं है। और परमेश्वर कहता है कि जब तुम्हारा मन बदल जाएगा, तुम्हारा चाल चलन बदल जाएगा, तब तुम परमेश्वर की भली इच्छा को प्राप्त कर पाओगे, और अनुभव के साथ उसे मालूम करते हुए आगे बढ़ना है। अगर आप एक मसीह हैं तो आपको संसारिक बॉलीवुड के गाने से दूर रहना चाहिए। क्यों? आप देखिए आजकल वहां पर क्या है, बहुत सारे ऐसे चीजें हैं, मिक्स कर दी गई है और संसार की बातों को लाकर, अश्लीलता लाकर भर दी गई है। लेकिन प्रभु कहता है व्यभिचार से दूर भागो। आज अगर आप उस चीज में जाएंगे तो आप परमेश्वर के वचन के विरोध में जा रहे हैं। मैं इसमें एक चीज कोड कर देना चाहता हूं, आपको बता देना चाहता हूं। कुछ दिन पहले कुछ प्रभु के जो गाने गाने वाले कुछ लोग थे, जो बड़े फेमस थे, दो भाई थे, मैं उनका नाम यहां पर नहीं लूंगा, लेकिन आप लोग अगर उस यूट्यूब पर रहे होंगे, उनको फॉलो करते होंगे, जिन्होंने बहुत सारे मसीह गीत लिखे हैं। कुछ दिन 1-1.5 साल पहले ऐसी घटना हुई कि उन्होंने अपने गीत के अंदर फिल्मी जो टून है, फिल्मी गानों की जो धुन है, उसको लेकर आ गए और आकर उन्होंने लोगों से कहा कि हम मसीह होकर भी फिल्मी गानों को गा सकते हैं। ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। आराधना के अगर मायने देखे जाए, गीत गाने की या संगीत का कोई अगर विशेष मेन आदमी को अगर हम देखें, विशेष व्यक्ति को, तो लूसीफर है। लूसीफर को परमेश्वर ने आराधना के लिए ही रचा था, परमेश्वर की महिमा के लिए ही रचा था। इसीलिए आज के समय में म्यूजिक के द्वारा ज्यादा पाप किया जा रहा है और उसका अधिकार किसके पास है? लूसीफर के पास है। इसीलिए अगर लूसीफर परमेश्वर के आगे अभी आराधना करेगा तो क्या परमेश्वर उसको स्वर्ग में जाने देंगे? नहीं जाने देंगे, क्योंकि उसका न्याय हो चुका है, वो नरक में डाला जाएगा। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि तुम संसार के सदृश मत बनो। जो संसार के लिए उत्तम है वो तुम्हारे लिए उत्तम नहीं है। तुम्हें तो मेरे वचन के अनुसार चलना चाहिए। और इसलिए पौलुस यहां पर याद भी दिला रहा है, परमेश्वर की दया स्मरण करा रहा है। और उसकी दया क्या है कि तुम्हारे संसारिक पाप से मुक्त करने के लिए यीशु मसीह को परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेज दिया था, और उसकी करुणा के वजह से, उसकी दया की वजह से आज तुम मुक्त हो गए हो। इसीलिए पौलुस यहां पर दया स्मरण दिलाता है कि परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर तुमसे विनती करता हूं। परमेश्वर तुमसे विनती करता है। यहां पर इस प्रकार पौलुस लिख रहा है कि मैं तुमसे विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। अगर आपके संसारिक चीजों में अगर आप लिप्त हो जाएंगे, संसार की बातों में अगर आप लिप्त हो जाएंगे, तो आपका शरीर तो फिर से मर जाएगा। फिर आप जीवित कैसे हुए और पवित्र कैसे हो पाओगे? जब संसार की बातें, संसार की बुराई आपके शरीर में होगा तो पवित्र कैसे हो पाओगे? और परमेश्वर को तो यह भाता ही नहीं है कि कोई व्यक्ति संसारिक बातों में मन लगाकर प्रभु से दूर हो जाए। तो इन तीनों कामों को अगर आप नहीं कर रहे हैं तो फिर आप कैसे एक मसीह जीवन जी सकते हैं?
इसलिए मेरे प्रियो, जो लोग ये सोचते हैं कि क्या एक व्यक्ति मसीह में आने के बाद संसार के गाने गा सकता है, तो बिल्कुल बाइबल के अकॉर्डिंग ये सही नहीं है, नहीं गा सकते। आपको सिंगर बनना है तो प्रभु के लिए बनिए, परमेश्वर की महिमा के लिए बनिए। क्या परमेश्वर के लोगों के लिए गीत लिखना, परमेश्वर की आराधना के लिए गीत लिखना गलत है? आप उसमें ध्यान लगाइए, प्रभु उसमें आपको आशीष देगा। जब आप आत्मा में होकर गीतों को लिखेंगे, जब परमेश्वर की आराधना के लिए गीतों को लिखेंगे या गीतों को गाएंगे, प्रभु उसको आशीष देगा। आज बहुत सारे ऐसे प्रभु के दास दासी लोग हैं जो परमेश्वर की आराधना के गीत लिखते हैं। जब आप कलीसिया में आराधना कर रहे होते हैं, हम जिस गाने को गा रहे हैं उसे किसी ना किसी ने लिखा है और परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में लिखा है। हर गाने की बात नहीं कर रहा हूं, हर गाने की बात मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ ऐसे गाने हैं जिनको वाकई में पवित्र आत्मा के अनुग्रह से लिखा गया है। पवित्र आत्मा की दया के कारण वो गाने आज भी गाए जाते हैं। आप भी इस तरह प्रार्थना के साथ बैठिए। अगर आपको सिंगिंग करना, परमेश्वर ने आपको टैलेंट दिया, आपके अंदर एक ऐसा भाव दिया कि आप गीत गाए, तो प्रभु के लिए गाइए। इसीलिए परमेश्वर के वचन में यह भी लिखा है कि जो कुछ करो, खाओ पियो या जो कुछ भी करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए होना चाहिए। मेरे प्रियो, हर किसी के अंदर परमेश्वर ने कोई ना कोई टैलेंट दिया है। आपको उस टैलेंट को पहचानना है और उसे परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करना है। इसीलिए आप उन लोगों की तरह ना भटको जो कि प्रभु की महिमा करने वाले व्यक्ति तो थे, लेकिन बीच में उन्होंने अपने उस गाने के बीच में बॉलीवुड सॉन्ग को लेकर आ गए और कहने लगे कि हम बॉलीवुड सॉन्ग से भी परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, जो कि बाइबल के अकॉर्डिंग सरासर गलत है, पाप है। आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं, आप वचन को तोड़ रहे हैं, जहां पर लिखा है कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाना चाहिए। सुधर जाओ, यह परमेश्वर के वचन में लिखा है। तो इसीलिए मेरे प्रियो, सिंपल सी बात यही है, यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आप उद्धारकर्ता यीशु मसीह को मानते हैं, तो आपको बॉलीवुड सिंगर नहीं बन सकते, आप बॉलीवुड के गाने नहीं गा सकते। क्लियर कट है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई बात नहीं है। अगर आपको परमेश्वर की महिमा के लिए कुछ कर रहे हैं तो करिए, लेकिन अगर आप संसार में जाएंगे तो फिर से आप उसी पाप में चले जाएंगे और धीरे धीरे आपके जीवन में शैतान की प्रभुता होगी और फिर से आप नरक की ओर बढ़ेंगे। अगर आप नरक नहीं जाना चाहते हैं, पवित्र जीवन जीना चाहते हैं, तो प्रभु के वचन के अनुसार जीवन जीना होगा और अपने जीवन को पवित्र रखना होगा। परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके आपको चढ़ाना होगा, तभी आप एक मसीह दौड़ को जीत पाएंगे और यीशु मसीह के आगमन पर उसके संग स्वर्ग में जा पाएंगे। तो इसलिए याद रखिएगा, जिन व्यक्तियों का यह सवाल था, मैं उनको बता देना चाहता हूं, बाइबल के अकॉर्डिंग आप बॉलीवुड सिंगर बनकर सिंगिंग नहीं कर सकते, वचन के विरोध में है। इसलिए अपने जीवन को जांचिए, पवित्रता में चलिए, जैसा वचन कहता उस तरह जीवन जिए, तो अनंत काल का जीवन आपका है।